हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम। क्योंकि ये जा रहे थे हम 4 साढ़े 4 बजे के करीब, क्योंकि हमने सुबह काम हम करा, खाना वाना खा पी के तब शाम के टाइम, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी थे, उस दिन छुट्टी थी ऑफिस वालों की, बच्चों की। तो ये लोग बोले कि चलो चलते हैं, खाटू श्याम चलते हैं। हमने को बोला चलो, सब अचानक से प्लान बना। हम लोग अचानक से ही जल्दी से हमने कहा चलो नहाएं धोएं, जल्दी से फ्रेश होके हम लोग बैठ गए वैन में, क्योंकि उधर से वैन जाती है। ई रिक्शा तो जाता नहीं है, क्योंकि ई रिक्शा क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो ई रिक्शा पलटने का डर लगा रहता है। तो इसीलिए हमने करी वहाँ से वैन, और हम पहुँच गए दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर। और भीड़ नहीं थी, क्योंकि आजकल न माता रानी के दिन चले हैं, लोग ज़्यादातर नवरात्रों में मंदिरों में जाते हैं और जगह जाते हैं। तो खाटू श्याम में बहुत कम भीड़ थी, ना के बराबर। यह है कि दर्शन हमको अच्छे से हो गए थे, आराम से, बड़े प्यार से दर्शन हो गए थे खाटू श्याम जी के। नहीं तो खाटू श्याम मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, इतने भक्त लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो कल तो हमको बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फिर हमने लाइन पे लग के तो हमने देखे थे वहाँ भगवान जी के पादुक वो बने हुए, पैरों की छाप बनी हुई कृष्ण भगवान जी के। हमने उसको प्रणाम करा और चले जा रहे थे। हम लोग सब जने थे, साथ में था। बारिश भी हुई थी, तो बारिश की वजह से ही मैट वगैरह सारा गीला हो रखा था। तो बच्चे भी थे साथ में, हम लोग सब। मैं बोली थी सबको चलो आगे से थोड़ी थोड़ी वीडियो लो। मेरी बेटी भी कभी वीडियो बना रही थी मेरी बेटी, कभी हम लोग बना रहे थे। तो हम लोग आ रहे थे पीछे से, आगे से मेरी बेटी थी। हम लोग सब जने मतलब में कि सब लोग हम लोग वहाँ मंदिर में गए थे। आज दोस्तों जुकाम भी हो गया, पता नहीं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बोलने में थोड़ा सा नाक सी बंद हो रही है मेरी तो। और वहाँ नीले घोड़े भी नीले घोड़े हैं वहाँ। खाटू श्याम मंदिर इतना सुंदर, पहले तो थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब तो इतना सुंदर बन गया, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा बन गया। क्योंकि वहाँ अभी तक काम चालू ही है, बहुत टाइम से वहाँ काम चालू ही हो रखा, मतलब में काम पूरा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत करके काम हो ही रहा है। और हम लोग लाइन में लग गए थे, सारे भक्त लोग लग गए थे लाइन में। भीड़ कम थी, रश बहुत कम था, सब लोग जयकारा लगा रहे थे खाटू श्याम बाबा जी का। हमने फूल ले लिया था और हमने ले लिए थे पेड़े, क्योंकि वो पेड़े चढ़ते हैं वहाँ पर। और हम लोग सब लाइन पे लगे जा ही रहे थे। तो मंदिर मेरी बेटी ही बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी ही के हाथ में था फ़ोन, मेरे हाथ में तो कल फ़ोन था ही नहीं। मैं अपनी बेटी को बोल रही थी तू ही बना आज वीडियो और सबको ले ले। कभी काले आ रहे हैं, कभी गोरे आ रहे हैं, कभी फ़िल्टर से आ रहे हैं, कभी बिगर फ़िल्टर के आ रहे हैं। तो वहाँ पर हमने अच्छे से हमारे उस पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन हुए थे। लाइन में ही खड़े थे सब लोग, अभी भी लाइन में नंबर का अपना अपना वेट कर रहे थे कि कब खाटू श्याम बाबा के दर्शन हुए और कब हम दर्शन करके थोड़ा सा बैठें। थोड़ा वहाँ भजन भी हो रहे थे, गाने वाले भी आए थे वहाँ पर, जो भी कलाकार होते हैं गाने वाले। भीड़ कम थी तो इस वजह से थोड़ा सा वो था। फिर भी भक्तों की तो भीड़ लगी रहती है, कोई आया, कोई पहले आया, कोई बाद में आया, तो आते जा रहे थे, दर्शन करके जाते रह रहे थे। क्योंकि जैसे और बार होता है ना कि मतलब में धक्कम धक्का वाला वो वाला सीन नहीं था, तो आराम से दर्शन हो गए थे खाटू श्याम। आप लोग भी खाटू श्याम जी के दर्शन करो। खाटू श्याम जी सब पे अपना आप लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप लोगों पे कृपा दृष्टि बनाए रखे खाटू श्याम जी। कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ। तो उधर थे सारे हवन कुंड थे, बहुत सारे हवन कुंड थे, क्योंकि लोग कई बार हवन कराते हैं वहाँ पर, शांति वगैरह पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। सारे हवन कुंड ही थे उधर, हवन ही बने हुए थे। तो हम लोग, क्योंकि वीडियो कभी आगे की पीछे की हो रही है, लाइन में ही थे, क्योंकि दर्शन अभी तक हुए नहीं थे। हमने दूर से कैमरा जूम करके तो दर्शन करे थे, मतलब में अभी हम लाइन पर ही लगे हुए हैं। और हमारे पड़ोस में 2 बच्चे हैं, वो भी गए थे। 3 बच्चे हैं हमारे पड़ोस में, सब जुने गए थे हम लोग। मतलब में यह है कि कहीं जाओ ना घूमने में या मंदिरों में, लेकिन ज़्यादा जुनों के साथ जब ही मज़ा आता है। कम जुनों के बाद तो इंसान वैसी, और मैं तो पता नहीं क्यों, मैं तो मंदिर में जाके थोड़ा भावुक सी हो जाती हूँ। भगवान जी से बोलती हूँ भगवान जी ये कर देना, वो कर देना, बच्चों के लिए ये वो करके थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। क्योंकि
हम आगे भी किससे और अपना दुख सुनाएं भी किसको। एक वही भगवान जी है कि जिसको हम अपना थोड़ा बहुत दुख सुनाते हैं, मतलब अपने मन की बातें जो हम करते हैं भगवान जी से ही करते हैं मन की बातें, कि हमारे मन में जो कष्ट है जो भी वो है, तो सारी बातें हम भगवान जी से ही करते हैं कि भगवान जी ये कर देना, भगवान जी वो कर देना, खाटू श्याम बाबा ये कर देना, हमारा ये करना, हमारा वो करना करके, तो उन्हीं से ही हम लोग बातें करते हैं। तो मतलब एक मंदिर में जाके एक सुकून मिलता है। फिर हम लोगों ने हम पास ही आ गए थे, खाटू श्याम बाबा जी के पास आ गए थे हम बिल्कुल। और शायद वहाँ पर वीडियो बनानी अलाउ नहीं थी तो बनाई नहीं हम लोगों ने, क्योंकि बोल दिया था कैमरा ऑफ करो। फिर हम दर्शन करके बाहर आ गए, मैं रोने भी लग गई थी। खाटू श्याम बाबा जी के हमने दर्शन करे, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद ग्रहण किया और हम लोग बाहर निकल गए थे। बाहर निकलने के बाद हम थोड़ा सा देखने लग गए थे उधर उधर, बच्चे भी बना रहे थे क्योंकि बारिश भी हुई थी तो पहले दिन, तो बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ भी हो रखा था, खूब सारा कीचड़। मीन्स जैसे जो मैट जो बिछाए थे ये सारे वो सारे गीले हो रखे थे, तो अच्छा भी लग रहा था गीले गीले में चलना, थोड़ा सूखे में भी चलना। फिर हम लोग घूम ही रहे थे, मैंने कहा चलो इधर थोड़ा सा घूम के आएंगे। फिर ये बच्चे गए थे यहाँ खेलने के लिए मिक्की माउस में, तो और बच्चे खेल लेते क्योंकि हम लोग तो मिक्की माउस में, हम लोग ये बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे ही खेल रहे थे। मैं बोली चलो इधर, तो देखे हमारे सामने वो थे, ये हैं बच्चे वगैरह सभी लोग थे, तो हम सब जुने। फिर वहाँ हमने अच्छे से दर्शन करे और फिर हम शिव जी के वहाँ के मंदिर में नंदी महाराज के कान में मैं कुछ बोल रही थी। मेरी बेटी बोली मम्मी आपने सींग क्यों पकड़े हैं? नंदी महाराज जी के कान में बंद करो, क्योंकि आप इधर से बोलोगे नंदी महाराज जी उधर से निकाल देंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ये नहीं पता। मैं बोली ऐसा भी होता है? बोली हाँ। फिर मैंने नंदी महाराज जी के कान बंद करे उधर से, और हम लोग फिर हमने भगवान जी से वो मांगा, मतलब मैं भगवान जी को बोल रही थी भगवान जी हमारे बच्चों के लिए करना। फिर हम चले गए थे ऊपर, ऊपर शिव जी की शिवलिंग थे क्योंकि वो नीचे थे, पर ऊपर पुलिया पे चढ़ के ना ऊपर जाके तब जाके हमने फिर उनके ऊपर पैसे चढ़ाए, फूल चढ़ाए और भगवान जी को धन्यवाद करा कि भगवान जी आज हम आपके यहाँ पर आए हैं, धन्यवाद आपका। क्योंकि हर चीज़, क्योंकि कभी कभी हम भगवान जी के दरबार में जाते हैं तो बिगर बुलाए तो जाते ही नहीं हैं, क्योंकि कहीं से न कहीं से बुलावा आता है तब हमारा अचानक से प्लान बनता है, तो हम अचानक से चले जाते हैं। फिर नहीं तो वैसे नहीं होता है, कभी भी कहीं जाना होता तो प्लान ही बनता है। फिर मेरी बेटी शिव परिवार था वहाँ पर, शिव जी थे, पार्वती थे, गणेश जी थे, कार्तिकेय जी थे। फिर मेरी बेटी ने वहाँ पर आशीर्वाद लिया, मैंने बेटी को बोला भगवान जी का आशीर्वाद ले अच्छे से। तो मेरी बेटी गणेश जी, शिव जी, पार्वती और उनके सबका आशीर्वाद, शिव परिवार का पूरा आशीर्वाद लेने लग गई थी। और मैं तो फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमको शनिदेव मिले, तो शनिदेव थे दिए ये जो है, हाँ शनिदेव भी थे ना, शनिदेव थे और क्या थे, हाँ हाँ कल की थे। मैं तो कह रही पता नहीं घोड़े में बैठ के, मैं बोल रही कौन से भगवान हैं, तो किसी ने वो कुछ से पूछा, फिर हमने तो उन्होंने बोला ये कल की महाराज जी हैं, बोला कल की। फिर हमारा एक छोटा सा कन्हैया है वो बैठ गए शेर जी में, वो डर रहा था लेकिन वो डर भी रहा था, शेर भगवान जी उससे, शेर भगवान जी, तो माता की सवारी तो है वो शेर जी, तो उनसे डर रहा था। तो खैर वो सोच रहा था, उसने आगे से नहीं देखा पहले। फिर दीदी और हम लोग सारे मंदिरों में, अब तो इतना अच्छा बन गया खाटू श्याम, तो बहुत ही अच्छा बन गया, पहले थोड़ा कम था और अब अच्छा बन गया है, बहुत सुकून सा मिल रहा था। फिर हम लोग अंदर कीर्तन भी हो रहे थे, गाने वाले भी आए थे, पता नहीं गाने वाले कोई गा ही रहे थे, वहाँ गाने की भी आवाज़ आ रही थी, कीर्तन भजनों की। जो लोग बैठे थे वो मगन होके बैठे थे। फिर आगे हमारी घर बनाने की बारी, मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि मैं 3 मंजिला घर बनाऊँगी, 4 मंजिला घर बनाऊँगी। बड़ी मुश्किल से लुढ़कते पड़ते वहाँ तक गए, क्योंकि वो पत्थर ही ऐसे थे कि एक बार अगर वो टिक ही नहीं रहे थे, वो टिक रहे थे तो बार बार लुढ़क जा रहे थे। फिर मैंने 2 मंजिला घर बनाया, मैंने कहा ज़्यादा तो चाहिए नहीं भाई, 2 ही मंजिला घर हो जाए। 3 मंजिला बनाया था, 2 मंजिला नहीं, 3 मंजिला घर। मैंने कहा 3 मंजिला घर हो जाए और हम 3 मंजिले में राज करें। फिर अपनी बेटी को बोली तू भी बना। मेरी बेटी बोली ये आड़े टेढ़े हो रहे हैं पत्थर, मेरे से बन ही नहीं रहे हैं। तो मेरी बेटी ने कई एक बार बनाए, फिर लुढ़क रहे थे, कई एक बार बनाए लुढ़क रहे थे। मैं उसको डांट रही थी, मैं बोल रही थी तुझे बनाना नहीं आता है, सही से बना।
मैं बोली छोड़ दे, रहने दे, मैंने बना लिया, तूने बनाया मैंने बनाया एक ही बात है। वो बोली नहीं मुझे बनाना है तो बनाना ही है। फिर मैंने उसकी हेल्प करी थोड़ी सी। वो कह रही कि ये तो बार बार मम्मी लुढ़क जा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह तेरी हेल्प करूँ मैं। फिर मैंने अच्छे से, बल्कि वो मेरे तो हाथ में भी लग गया था पट्टा करके, क्योंकि वो थोड़ा सा वो ऐसे ही थे ना, ये थोड़ा सा जैसे सिलबट्टे वाले होते हैं ना हमारे गांव में पहाड़ों में पत्थर, वैसे सेम ऐसे पत्थर थे सिलबट्टे वाले, वैसे ऐसे वाले लुढ़कने वाले पत्थर थे। मेरी बेटी बोली नहीं आज तो मुझे घर बनाना है तो बनाना है, मैं 3 मंजिला बनाऊँ 4 मंजिला बनाऊँ पर मैं बनाऊँगी। अरे चुप है जाओ, ज़रा हल्ला कम करो रे, ये तो हल्ला किला करम जा। तो मेरी बेटी कह रही है ला भाई मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा चल बना, फिर बना। अब मैं भी मदद कर रही थी उसकी, पर वो लुढ़कते पड़ते जा रहे थे। फिर मेरी बेटी कह रही, फाइनली मेरी बेटी का बन के फिर बार बार टूट रहा था कि सारा घर ही नहीं बनना है, मेरे घर क्यों नहीं बनना है। लेकिन मेरी बेटी ने हार नहीं मानी, कह रही मैं घर बना के छोड़ूंगी। और बच्चे भी बना रहे थे वहाँ घर, क्योंकि वो पत्थर ऐसे थे कि लुढ़क जा रहे थे, सीधा लुढ़क गए। मेरी बेटी कह रही फाइनली मैंने बना लिया घर, और मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। और घर बना के हम लोग फिर निकल रहे थे बाहर को, क्योंकि सब ने बड़े किसी ने 5 मंजिला घर बनाया था। मेरी बेटी कह रही भाई मैंने तो 3 मंजिला बना लिया घर। और फिर आ गए हम सीधा श्री बांके बिहारी धाम में, और हाँ 4 झूला झूलने। फिर हमने बांके बिहारी के मंदिर में हमने खूब झूला झूला, और पीछे से दीदी भी धक्का दे रही थी हमें। मैं बोली दीदी, और एक छोटा सा बच्चा हमने गोद में लिया था कृष्णा डरने लग गया था, वो रोने लग गया था। मैं बोली भाई रो मत। पहले हमने कहा दीदी और धक्का दो और धक्का दो। हमने बिल्कुल खूब झूला वहाँ पर, दीदी ने भी झुलाया हम लोगों को। और अब मुझे डर भी लग रही थी कहीं ये पीछे से टूट ना जाए। और फिर सामने अन्नू रेनू उनकी सास उनके बच्चे वो लोग भी, क्योंकि हम सब साथ ही गए थे, वो लोग भी झूला, क्योंकि साथ में ही, क्योंकि हम साथ पड़ोस में ही रहते हैं ना, तो पड़ोसी ऐसे ही होता है, दुख सुख के साथ ही होते हैं, अगल बगल में सब जुने। तो ये लोग को हाँ पैर बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे नाक में मार रहे होंगे, पैरों को उठा उठा के ऐसे ही लग रहा था कि नाक मुंह में आ रहे हैं इनके पैर, मेरे वीडियो में ऐसे ही लग रहा है। तो फिर इन्होंने भी खूब झूला झूला। मैं बोली थी अरे उतर जाओ आप, दूसरों को भी झूला झूलने दो, इसमें से तुम ही झूलोगे क्या? कह रहे नहीं हम झूलते हैं, अभी झूलने में ही थे ये लोग। फिर मैंने कहा तुम कितना झूला झूलोगे? और फिर उतने में ये, मैं इनको आ जाओ भी बोल रही थी, आए ही नहीं। इनको तो झूला झूलने में इतना मज़ा आ गया कि ये मगन हो गए झूले में। इनका बस चले रात को वही झूला झूलने में लग जाए। फिर बैठ गई कन्हैया की मम्मी, सुमन और विक्रम और उनका छोटा बाबू, और पीछे से अन्नू दे रही है धक्का। वो बोल रही है कि बस झूला झूलो। ये लोग भी उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हमको झूला झूलने दो, जितना भी झूला झूलना है हमें झूलने दो, हम उतरेंगे ही नहीं झूले में से। भाई मैंने कहा हम ही लोग बहुत जल्दी उतर गए झूले में से, ये लोग ओए आवाज़ कम करो ज़रा सा। और ये लोग झूला झूले। मैंने मेरी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा ये सब लोग ज़्यादा झूल गए, हम पीछे क्यों रहे? हम दोबारा फिर बैठे। फिर हमने बोला और धक्का दो, फिर अनु ने हमको पीछे से धक्का दिया, मैं और मेरी बेटी। फिर हम दोबारा झूले। भाई मैंने कहा हम पीछे नहीं रहेंगे झूले झूलने में, क्योंकि तुम बहुत झूल गए हो, और हम पीछे क्यों रहे झूला। फिर हम लोग ने झूला झूला, मैंने मेरी बेटी ने दोबारा झूला। और फिर फाइनली हम लोग झूला झूल ही रहे थे। और बच्चे भी कहते आज निकलो। फिर छोटे बच्चों की बारी आ गई, फिर छोटे बच्चे झूले, ऋषु और चंचल, चीनी। तो फिर उनकी चाची उनको वो कर रही थी। लेकिन इतना मज़ा आया ना खाटू श्याम में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर हम गए अंदर वहाँ माता रानी का दरबार लगा था। और तुम्हें तो भाई के बुला माया को। और फिर माता रानी का दरबार लगा था, वहाँ इतनी सारी माताएं थी, 9 देवियाँ थी, कोई शेरा वाली माता थी वो थी। फिर हमने वहाँ पर भी दर्शन करे भगवान जी के, और बहुत देर तक भगवान जी से मांगा कि जो मन में है, जो मन में हमने बोला हुआ है कि वो मांगा, बैठ के थोड़ा सा सुकून सा मिल रहा था। लेकिन मंदिर में जाके जो सुकून मिलता है ना, लेकिन मेरे हस्बैंड तो पता नहीं क्या ही हैं, आते ही नहीं है। फिर हम दोबारा खाटू श्याम जी के पास ही चले गए थे। फिर हमने खाटू श्याम जी के पास से वीडियो बनाई, खाटू श्याम बाबा हरे का सहारा, खाटू श्याम बाबा हमारे।
तो उनकी फिर हमने दोबारा से जूम करके दोबारा से तस्वीर ली। दोस्तों आप लोग भी देखो, दर्शन करो, खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करो। खाटू श्याम बाबा जी सबका भला करे। फिर जाके वहाँ जागरण सा हो रखा था, जागरण मीन्स गाना गाने वाले आए थे, तो हमने फिर वहाँ भाई हम गए हैं तो फिर हम लटके झटके तो मारेंगे ही मारेंगे ही। फिर हमने वहाँ डांस करा, मैंने, दीदी ने, और लोग तो और लोग तो बैठे थे भाई। मैंने कहा अल्लाह और डांस करें। हम लोग फिर नाचने में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि मैंने कहा भैया वो गाने वाले कह रहे हैं और आ गया हो, और आ गया हो। हम पहले पीछे थे, पीछे से फिर आगे आगे चले गए डांस करने के चक्कर में। फिर हमने वहाँ खूब डांस करा, खूब माता की भेंट में माता की भेंट गा रहे थे वो। तो और लोग भी थे क्योंकि कल खाली था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। नहीं तो वहाँ तो हमको बैठने की जगह है कि हमें तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। और फिर हमने कहा अल्लाह थोड़ा सा मोटापा कम करे थोड़ा सा, क्योंकि खा पी के बम मचा रखे थे, तो हल्का फुल्का मोटापा, ज़रा सा मोटापा तो खैर हमें अब अगले जन्म में कम होगा। इस जन्म में तो मोटापा कम होने से रहा, अगले जन्म में मोटापा थोड़ा कम होगा। तो फिर दीदी भी बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो मैंने भी दीदी और मैंने खूब डांस करा। हम औरों को भी बुला रहे थे और कह रहे थे नहीं हम नहीं आ रहे क्योंकि देख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई भगवान के दरबार में थोड़ा नाचो यार, थोड़ा सा तो हाजिरी लो। वो कह भी रहे थे कि जिसको हाजिरी लगानी है तो माता के दरबार में हाजिरी लगाओ। तो हमने खूब डांस करा फिर भगवान जी के उसमें, और हाजिरी लगानी चाहिए हमें, इसमें शर्म किस बात की है। चाहे जैसे जिसको जैसा भी आए वैसा करना था। फिर हमारा कन्हैया छोटा सा बाबू हमको देखे वो भी ज़रा हाथों को घुमाने लग गया, क्योंकि वैसे तो नहीं घूम रहा था वो। मैं दीदी ही डांस कर रहे थे और पसीना भी आ गया था, जबकि वहाँ बड़े बड़े पंखे चल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ थी। और हम लोग फिर उसमें डांस वगैरह, पसीना भी आ गया था, गर्मी भी लगने लग गई थी। उसी समय बाहर ठंड सी लग रही थी और अंदर गए तो थोड़ा सा गर्मी लग गई थी। फिर मैं उनको भी बुला रही थी, कृष्णा की मम्मी को मैं बोली थी आ जाओ भाई नाचो, थोड़ा बहुत हाजिरी लगाओ, क्योंकि माता के दरबार में हाजिरी लगानी ज़रूरी है। खाटू श्याम बाबा के वहाँ पे गए हैं तो थोड़ी सी हाजिरी लगानी है। जिसको जैसा भी आए थोड़ा सा हल्का फुल्का पैर हिलाओ अपना। और कौन सा हमको वहाँ पर उसमें जाना है, लेकिन थोड़ा सा वो करना है। तो इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत सब ने इतना इन्जॉय करा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। एक होता है ना अड़ोसी पड़ोसी, हम लोग सब मतलब अड़ोसी पड़ोसी के एक परिवार टाइप का ही है यहाँ पर हम लोगों का। तो हम लोग इतने ही लोग हैं, तो इतने ही लोग एक परिवार जैसा ही रहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो संग साथ चले जाते हैं। वैसे तो अकेला कहीं जाना होता नहीं है, पर एक दूसरे का साथ होता है तो तब चले जाते हैं भाई। कहीं वो ना हो करके तो हम सब जने फिर नाचने लगे। सब लोग जितने भी थे उतने हम लोगों ने खूब डांस करा, इंजॉय करा खूब। और बोले थे कि चलो बाबा जी ने ना वो क्या बोलते, बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर भेंट गाई थी उन्होंने। माता की ही भेंट गा रहे थे वो, कभी कृष्ण भगवान जी की गा रहे थे, कभी माता की गा रहे थे, कभी खाटू श्याम बाबा की गा रहे थे। तो हमने भेंट, और बच्चा भी थिरक रहा है, बच्चा कह रहा है ला भाई मैं पीछे क्यों हटूँ, मैं भी खूब ना डांस करूँ। फिर हम लोगों ने डांस वगैरह करा अच्छे से, बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि मतलब मैं दिल एक वहाँ से कहते हैं ना हमारी एक तृप्त आत्मा हो बन जाती है, वो तृप्त आत्मा एक आती है। हम यहाँ से तो हम पता नहीं कितनी टेंशन में जाते हैं, और फिर हम वहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें घर भी जाना है या हमें कुछ काम भी करना है, और या हमें कुछ और काम भी करना है। हम सब कुछ भूल जाते हैं मंदिर में जाके। और होना भी चाहिए मंदिर में ऐसा ही कि हमें कुछ याद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो ये माया जाल में फंसे हैं ना, वो माया जाल हमें मंदिर में हमको सब भुला देती है। फिर मैंने तो वहाँ पर भेंट चढ़ाई, उनको भेंट दी, और फिर मैंने दी, फिर सभी लोगों ने दी, जितने भी लोग गए थे सब लोग भेंट चढ़ा के आए थे वहाँ पर। वो बोल रहे थे कि दीदी ने दिया, तो हम लोग सब ने भेंट चढ़ा के वहाँ पर सभी लोगों ने, दीदी ने, उन्होंने सब ने, फिर उन्होंने फिर दोबारा भेंट गाई। फिर हम दोबारा से ही डांस करने लगे थे, और एक तरफ से कह रहे थे कि चलो फिर घर पे भी चलते हैं अब करके, क्योंकि बाहर आना भी दूर ही था। फिर ये दोनों बहनें फुदकने लग गई हैं, दोनों जने मटकने लग गई हैं, कह रही लाओ भाई हम क्यों रहें, क्योंकि भीड़ नहीं थी। नहीं तो हमको तो यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। वो तो पता नहीं कैसे हमको खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन हो गए। मैं तो इतनी बार गई हूँ, मुझे तो ऐसे धक्का देते देते ही। और आज तो हमने बड़ी उससे आराम से खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करे। भाई जो भी ये रील को देख रहा है, इस ब्लॉग को देखेगा, खाटू श्याम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे जाएं। और फिर हमने वहीं से विदाई ली,
जो गा रहे थे उनसे हमने विदाई ली। हमने बोला भाई हम चलें। फिर हम बाहर आए तो हमें बहुत बड़े बजरंगबली मिल गए, हनुमान जी, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि अभी नए नए बन रहा है ना, यहाँ अलग अलग उसकी मूर्तियाँ लगने लगी हैं। फिर हनुमान जी के सामने इन्होंने सबने फ़ोटो खींची। हमने तो फ़ोटो नहीं खींची, बस हमने जय श्री राम बोला और थोड़ी सी उनकी वीडियो क्लिक करी। और बच्चे सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। फ़ोटो खिंचाने वाले को तो तांता ही लगा रहता है, जहाँ देखो जहाँ मिले नहीं वहीं फ़ोटो खिंचाने के लिए सब कोई नहीं, हम लोग खुद कम नहीं है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया